हेलो एवरीवन, दिस इज कोमलिया दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि हम हेयर एक्सटेंशंस कैसे लगाएं, वो भी रियल हेयर पे हम कैसे वर्क करेंगे। सो सबसे पहले हम अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सेक्शन निकालेंगे, फ्रंट सेक्शन। उसके बाद हम ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे। जैसे जैसे कि मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन कर लिया है, उसके बाद हम पीछे के ओर जाएंगे। ठीक है, बैक साइड में हम अपना वर्क करेंगे क्योंकि सामने हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अच्छे से कोम करेंगे, एकदम नीट। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और अगर आपको अच्छे स्प्रे चाहिए तो आप टाफ्ट का 5 नंबर स्प्रे ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छी होती है, ब्लैक। सो यहाँ पे हमें सी सेक्शन निकालनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सी सेक्शन और सीधी लाइन आनी चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल नीट करके उसे हम ऊपर की ओर टक कर देंगे। अब हम अपने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बचे हुए हेयर जो एक साइड के हैं हम टर्क कर देंगे। और अब हम करेंगे कर्ल्स, और उसे भी हम करेंगे कर्ल्स लाइक अ सेक्शन वाइज। हम सेक्शंस पे करेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक साइड कर्ल्स कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर्ल्स करने हैं। अगर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप दिए गए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं क्लासेस की जानकारी के लिए या बुकिंग्स के। सो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि जैसे मैं ऊपर के सेक्शन में जा रही हूँ तो मैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम एक साथ में ही कर देंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी खिल के, जो कर्ल्स हैं। तो हमें ऊपर की साइड जाते ही हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके कर्ल्स करने हैं। अब जैसे कि ही आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है हमारे ऊपर साइड की, जो हमें चाहिए। जैसे कि तो आपको बिल्कुल इक्वल लाइन ही रखनी है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब हम एक्सटेंशन यूज करेंगे तो हमें सीधी लाइन का पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बिल्कुल कर्ल्स कर दिए हैं और उसे मर्ज कर दिया है। अब जो लास्ट सेक्शन है जो बचा हुआ है, उस पे मैं कर रही हूँ बैक कोमिंग। यस गाइस, तो बैक कोमिंग करने से ये होता है, जब हम एक्सटेंशन यूज करते हैं तो उसमें क्लिप्स होते हैं, तो वो प्रॉपर वे से टक हो जाती है उसी में, तो उसका एक प्रॉपर बेस बन जाता है। और जब हम डांस करते हैं या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती कि वो खुल के गिर जाए। ठीक है, अब मैं जो मैंने बैक कोमिंग किए थे उसको मैंने टक कर दिया है। अब जो एक्सटेंशन है देख पा रहे हो आप, जैसे इसमें क्लिप्स हैं तो उस पूरे क्लिप्स को मैं ओपन कर ले रही हूँ और बिल्कुल ही एंड पॉइंट से मैं उसको क्लिप कर दे रही हूँ, लाइक दिस ओनली। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल सीधी लाइन गई है। अब मैं बॉबी पिन के हेल्प से इसे कर दूंगी टक, और आप ये देखना कि ये जो बॉबी पिन है वो बिल्कुल अंदर जानी चाहिए, ऊपर रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे हम क्रिस क्रॉस में लगाएंगे, ना कि हम जैसे तैसे लगा लेंगे, क्योंकि क्रिस क्रॉस में एक ग्रिप बन जाती है। तो हमें इस तरीके से लगाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो पिन्स लगाने के बाद आप देख पा रहे हो कि अच्छे से
फिट हो गया है, अब ये निकल नहीं सकता है। तो अब जो ऊपर के जो हेयर हमने ऊपर टक किए थे तो उसे हम अच्छे से मर्ज कर देंगे कर्ल्स करके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो मेरा हेयर है वो गोल्डन कलर में है, तो इस चीज़ के लिए ये अच्छे से मर्ज नहीं हो रही है। बट अगर आपके जो हेयर कलर है आप उसी हेयर कलर का एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो बिल्कुल मर्ज होंगे। अब पीछे के जो बचे हुए हेयर थे मैंने टक कर लिए हैं, अब मैं सामने का हेयर कर रही हूँ। आप यहाँ से अपने लॉट्स भी निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अब मैं सिंपली इसे पीछे की तरफ टर्क कर लूँगी। सो गाइज आप इसे पेन के थ्रू से भी लॉक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेस बहुत मोटा बन गया है राइट, और वो पिन से टिक नहीं रही है, तो आप विद द हेल्प ऑफ अ सिंपली रबर बैंड से भी आप कर सकते हो, पिन ना यूज करके भी। सो यहाँ पे रबर बैंड यूज करने के बाद हम बाकी बचे हुए हेयर को कर्ल्स कर लेंगे। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एसेसरीज, क्योंकि एसेसरीज लगाने से इसका जो रौनक है वो बढ़ जाता है, वो और इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बॉब पिन्स की मदद से इसे टक कर ले रही हूँ और आप देख ही सकते हो कि ये कितनी प्यारी लग रही है अब। So guys, do not forget to subscribe my channel, do like, comment and share और ऐसे ही प्यार देते रहिए। Thank you so much everyone.